ए भाई, अरे वो गिर जाएगा। रुक जा, अबे गिर जाएगा यार। अरे उतर जा यार उसमें से, अबे मर जाएगा, नीचे आ। अगर नहीं मानेगा ना तो ये बॉटल फेंक के मारूंगा। ओ जाने मन, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। तुम जरा 2 स्टेप पीछे जाओ ना। 1 2। चलो इसकी जान तो बच गई। वैसे कोई सिम्टम दिखा क्या? मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे बारे में नहीं, तुम्हारे जीजू के बारे में पूछ रहा हूँ। मेरे जीजू वैसे इंसान नहीं है। वैसे एक बात बताओ, ये सुबह सुबह इतना एक्सपोज क्यों करती हो? हमारी जब शादी हो जाएगी ना, उसके बाद ये योगा वोगा नहीं चलेगा, ओके? चलो घर जाओ, पिक्चर खत्म हो गई। पता नहीं सुबह दोबारा कब होगी। हेलो हेलो। अरे क्या हुआ है तुझे? कब से देख रही हो? क्या कर रही है सुबह से? हाँ वो कॉलेज जल्दी जाना है दीदी। नहीं, प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर मैं लेट हो गई तो क्लास से बाहर निकाल देंगी। अरे लगता है इसे कुछ हो गया है। प्यार होने पर पूरी दुनिया हमें बिल्कुल नई सी लगती है। हमारे फ्रेंड्स, फैमिली फेड आउट होते रहते हैं। कोई हमें बुलाता है तब भी हमें लवर का नाम ही सुनाई देता है। खाना खाते हुए प्लेट में उसका ही नाम लिखने लगते हैं। आईने में जिससे प्यार करते हैं उसकी शक्ल दिखने लगती है। वंदना, वंदना, what am I teaching? Symptoms of love. What? Sorry. Get out. Sorry. बाहर जाओ, मैंने कहा ना बाहर जाओ। हेलो, वैसे क्या सोचा तुमने? तुम बस नाम के लिए लड़की हो, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। अच्छा, कोई सिम्टम दिखाई दिए? मेरे जीजू में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारे बारे में पूछा। वैसे मैं पूरी तरह से यहीं पे हूँ, लेकिन माइंड आउट ऑफ कवरेज है। अरे सुबह की चाय मेरी ठंडी हो गई। रिमोट को मैं फोन की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। अरे करने कुछ और जाता हूँ, लेकिन हो कुछ और ही जा रहा है। सच कह रहा हूँ वंदना, मैं पूरी तरह से तुम्हारे प्यार में डूब गया हूँ। इस मामले में मैं अपनी यंग जनरेशन से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई तुम्हें लड़की पसंद आए और तुम उसके पीछे घूमो और वो तुम्हें मना कर दे, तो उस सदमे से बाहर आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ओनली 1 वीक हो गया तो ठीक, वरना दूसरी स्ट्रीट। क्या बात है भाई, तू तो लव गुरु बन गया है। हेलो, तुम्हारे पीछे घूमता रहूं, इतना पेशेंस नहीं है मुझमें। अगर तुम्हें बोलने में शर्म आ रही है तो यहाँ से थोड़ी दूर जाके आई लव यू बोल दो, मैं समझ जाऊंगा। अगर प्यार है तो एक बार पलट के देखो ना, एक बार देख लो यार। वंदना नहीं देखेगी यार। इंक्वायरी में बैठे हुए एम्प्लॉय की तरह ब्लैंक होकर सुनने और देखने के अलावा पलट कर नहीं देखेगी। अभी उसने देखा यार। हाँ? भाई तू सच में ग्रेट है। कॉलेज की इतनी सुंदर और संस्कारी लड़की स्पंदना को भी पटा लिया तूने। अब क्या करेगा आगे? हैं? अभी अब क्या करेगा? पर तू ऐसे स्टैचू जैसे क्यों खड़ा है? ओह, अब स्पंदना मान गई तो भाई हमारी बात क्यों सुनेगा? अरे कौन है रे? वाह, अर्जुन, स्टूडेंट लीडर, नेक्स्ट एमएलए हूँ मैं। यस। हेलो। हे महेश, आर यू वेटिंग फॉर माय कॉल? सिर्फ कॉल का ही नहीं, तुमसे मिलने का भी इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिल सकती ना। क्यों पूछोगे तो क्या बताऊँ मैं तुम्हें महेश। इतने नॉटी हुआ करते थे, इतनी शरारतें करते थे। पहले जीन्स टी शर्ट में कितने अच्छे लगते थे तुम, और आज देखो तो ये पैंट शर्ट फुल स्लीव, वो भी टक इन करके। ये फॉर्मल क्लोथ्स में कैसे लगते हो तुम्हें पता है? तो फिर जीन्स और टी शर्ट पहनूंगा तो आओगी क्या? जीन्स टी शर्ट पहनोगे और अपनी शरारती अंदाज वापस लाओगे तो जरूर मिलूंगी। तो फिर पक्का मिलूंगा। मिस्टर राकेश। सर,
वेयर इज मिस्टर महेश राव? उनकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनको लेकर हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल? बावरा हो गया है क्या? नाइस नाइस टी-शर्ट। सर, इस वक्त कौन आया होगा? हाँ? आप जल्दी आ गए। ऑफिस नहीं गए क्या? शॉपिंग के लिए अकेले चले गए? कैसा है ये बंधन अनजाना। सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। आज अचानक क्या हो गया इन्हें? देखती हूँ। फेशियल। दीदी, दीदी प्लेट्स, भूख लग रही है। ये जिंदगी कलरफुल हो गई है, तुझे देख के मेरी जान मैं तो। जीजू, जीजू, ये क्या है? क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ब्लू जीन्स रेड टी शर्ट, ऐसा ही कॉम्बिनेशन कहा था उसने। टी शर्ट अच्छी है पर जैसे आप खा रहे हैं वो ठीक नहीं है। वो दरअसल ऑफिस जाने की जल्दी में थोड़ा। ये क्या किया आपने? 2 मिनट रुक जाते, मैं प्लेट लेके आ ही रही थी ना। आई नो, सॉरी सॉरी। जीजू, आप में अचानक बदलाव कैसे? टी शर्ट पहन रहे हो, जीन्स पहन रहे हो, ये सब सडनली क्यों? सुनिए, चाय या कॉफी? चाय। तुम्हारी दीदी और मेरी शादी को 2 साल हो रहा है, तो कुछ पुराना सामान जो वो फेंक रही थी उसमें ये देखा मैंने। फिर तुम्हारी दीदी को कहीं बोर तो नहीं कर रहा हूँ, इसके बारे में डीपली सोचा मैंने। किसी भी तरह शादी के पहले की उस मैजिक को रिक्रिएट करने का सोचा मैंने। प्रॉमिस? इसलिए तामझाम सिर्फ तुम पे ही नहीं, तुम्हारी दीदी पे, तुम्हारी दीदी के इस घर के सारे फोटोज पे, इस कलरफुल खिलौने पे हाथ रख के प्रॉमिस कर रहा हूँ। ये सच है। चलता हूँ। आप जीजू, लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ भी भूल जाओ, लेकिन तुम्हारी दीदी को कभी नहीं भूलूंगा। क्योंकि तुम्हारी दीदी मेरे दिल में रहती है। चलता हूँ। हे, बड़ा सरप्राइज। लाउड स्पीकर पे करता हूँ। आई लव यू बोल देना। हाँ? बात वो नहीं है। क्या कह रहे थे? मेरे जीजू 1 हफ्ते में किसी दूसरी लड़की के साथ घूमने लगेंगे, ऐसा कहा था ना? क्यों, घूमते हुए दिखे क्या? दिखने की बात छोड़ो, उल्टा पहले से ज्यादा प्यार करने लगे हैं मेरी दीदी से। बाहर कांड करने वाले मर्द अक्सर अपनी बीवी से ज्यादा प्यार जताते हैं। वैसे तुम्हारे जीजू हैं कहाँ? नहीं है, ऑफिस गए हुए हैं। ऑफिस नहीं, पार्क, इंदिरा पार्क में गए किसी लड़की से मिलने के लिए। इम्पॉसिबल। विश्वास नहीं हो रहा तो इंदिरा पार्क में आ जाओ, तुम्हारे जीजू की हरकतें दिखाऊंगा। मेरी दीदी के बिना पार्क तो क्या, पड़ोस में भी नहीं जाते हैं।
लेकिन तुम्हें गलत प्रूव करने के लिए मैं जरूर आऊंगी। हैप्पी जर्नी, आई एम वेटिंग यू बेबी। लवर्स हो? कॉन्ग्रेट्स, तुम्हारे पास Hello. गर्लफ्रेंड नहीं क्या? वेस्ट है। हेलो। हाय हाय महेश। कहाँ हो वैसे? तुम कैसी दिखती हो? इस एक्साइटमेंट और टेंशन में मरा जा रहा हूँ मैं। और कितना टाइम लगाओगी मेरी आंखों के सामने आने में? सॉरी महेश, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। यू आर जोकिंग राइट? बी सीरियस यार, तुम आ गई हो क्योंकि तुम्हारे लुक्स मेरे पीठ पे लग रहे हैं। देखो, आई कैन फील इट यार। ओ महेश, मैं घर पर ही। व्हाट? मतलब तुम सच में नहीं आ रही हो? नहीं। यू डिसअपॉइंटेड मी, कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड मी। तुमसे मिलने के लिए कल से मैं कितना प्रिपेयर हुआ पता है? लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने अपने चेस्ट भी सेव कर ली, पता है? यू कांट डू दिस शिट। ऐसे क्यों बोल रहे हो महेश? तुम लड़के हो, पैंट शर्ट पहन के निकल सकते हो। हम लड़कियों को कितना रेडी होना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है, ड्रेस के लिए सोचना पड़ता है, ऊपर से बाहर निकलने से पहले मम्मी पापा को इन्फॉर्म करना पड़ता है। कितनी प्रॉब्लम होती है। ओह, सिर्फ तुम्हें ही प्रॉब्लम होती है क्या? हमें प्रॉब्लम नहीं होती है क्या? तुम्हें पता है अपने बॉस को कितनी कहानियां सुना के लीव लेकर के मैं यहाँ पे आया हूँ, और मेरी वाइफ तो टू मच है। सच कहूँ तो मेरी कुछ हरकतों की वजह से मैं पागल हो रहा हूँ, और इसी वजह से वो भी पागलों जैसी हरकत कर रही है। ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना, तुमसे मिलने के लिए कर रहा हूँ ना। हेलो 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 हेलो, आर यू देयर? हेलो महेश, तुम्हारी शादी हो गई? महेश, महेश आर यू देयर? महेश, सच बताओ, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? वो दरअसल एक बार हो गई है, लेकिन उसको भी काफी टाइम हो गया है। मुझे तो याद भी नहीं है। तुम सिंगल हो ये सोचकर मैं मिंगल होने का सोच रही थी, लेकिन तुम तो झूठे निकले। प्लीज ऐसी बातें मत करो। वो कोई शादी है क्या? 15 मिनट में शादी हुई थी, पता है क्या? कम से कम मंत्र थे, वो भी ठीक से नहीं पड़े। मेरे लिए तो गुलाब जामुन भी नहीं बचा। छे, वो असली शादी नहीं थी, बहुत बेकार शादी थी। I can't continue with the married person. फोन मत रखना, मुझे एक चांस देके तो देखो। प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो पता नहीं मैंने शादी ही क्यों की। इस मैट्रिमोनी की तो तुम्हारी दीदी के बिना पड़ोस में भी नहीं जाते हैं ना। देखो पार्क में घूम रहे हैं। ये पेड़ हिल क्यों नहीं रहा है? ओके बाय। रुको, बैठो ना, बैठो। व्हाट इज दिस? एटमॉस्फेयर भी कोऑपरेट कर रहा है। जब शादीशुदा मर्द फिसल सकते हैं तो हम तो फर्स्ट टाइम लवर है ना। वैसे तुमने इस बारे में क्या सोचा? किस बारे में? मेरी बात सुनो, जो चीज जिस उम्र में होनी चाहिए उसी उम्र में अच्छी लगती है। नहीं तो अगर हमारी लेट शादी हुई ना, तो आधी रात को कोई प्रोग्राम देखते वक्त हमें एक घटिया से ऐड का नंबर नोट करना पड़ेगा, जिसमें वो लोग ये सूचना देते हैं संतान प्राप्ति के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है ना? तुम जो देख रहे हो उतना ही समझ रहे हो। तुम्हें मेरी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना चाहिए ना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरूंगा? कैसे सोच सकती हो तुम? कम ऑन, टेल मी। ताजमहल जैसा कुछ बनवा दूं क्या? या फिर तुम जा रही हो वहाँ हेलीपैड बनवा दूं? लड़कियाँ बोलती नहीं हैं, लड़कों को खुद ही पता लगाना होता है। कल मॉर्निंग तक अगर तुम मेरे एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर जाओगे तो तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ। ओके, मीट माई एक्सपेक्टेशन बाय टुमारो मॉर्निंग। लड़कियों के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना मेरे जीजू को फंसाने जितना इजी नहीं है। अगर लड़कियों के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है तो किसी एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा। हाँ, चंद्रा। यहाँ कोई चंद्रा नाम का आदमी रहता है क्या? मैं ही हूँ चंद्रा, क्या काम है? अरे ये क्या, तेरी मूंछ कहाँ है? दाढ़ी कहाँ है? तेरा स्टाइल कहाँ गया? तूने अपना होलिया क्यों चेंज कर दिया? अरे शादी हो गई मेरी। शादी होने के बाद भाग्य बदलता है, फेस बदलता है, सब कुछ बदल जाता है भैया। अरे लेकिन तुम तो पाली हिल में रहते थे ना? अरे जब बैचलर था तब पाली हिल में रहता था। शादी होने के बाद तो यहाँ धारावी में आना पड़ गया। इतना चिढ़ क्यों रहा है भाई? जिसकी शादी होती है ना वो चिढ़ता ही है, हंसना भूल जाता है वो बंदा, फिर जबरदस्ती हंसता है वो शादीशुदा आदमी। हो गया क्या? अरे नहीं हुआ अभी। अरे क्या काम है तुझे? क्यों आया भाई? जल्दी बता, अंदर जाना है मुझे। वो क्या है कि तू लड़कियों को पटाने में एक्सपर्ट है ना, तो मुझे भी टिप्स चाहिए थी। हो गया क्या? सिर्फ अकेला तू ही बचा था यही सोचा था मैंने, लेकिन तू भी लपेटे में आ ही गया। हे, मामला थोड़ा सीरियस है यार। लड़कियों की एक्सपेक्टेशन में खरा कैसे उतरूं? अबे तू है कौन लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने वाला? है कौन तू? पता है तुझे सारे भगवान पहाड़ों में सेटल क्यों हो गए? क्योंकि वो लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे। तो तू कौन है बे? क्या है तेरी औकात उनके आगे? पता है जब तू कॉलेज में बुक्स पढ़ रहा था तब मैं लड़कियों को पढ़ा करता था। जब मैं इतनी पढ़ाई के बाद खरा नहीं उतर पाया तो तू क्या खरा उतर पाएगा बे? जा कुछ और कर। अरे बताइए ना, हुआ क्या? अरे नहीं हुआ अभी तक।
भाई तू तो फ्रस्ट्रेट हो गया है, मैं क्या करूं? अरे इस रस्सी को देख, इस पे 10 साड़ियाँ लटकी हुई हैं, लेकिन मेरी एक भी शर्ट नहीं है उस पर। तुम देख रहे हो ना मेरी हालत को, साड़ी शोना करके मेरे पास एक भी शर्ट खरीदने के पैसे नहीं बचे। बनियान भी उतर जाएगी। देख 10 तोला सोना ले जाकर गिफ्ट में अगर उसे हैप्पी बर्थडे बोलेगा ना, विश करेगा हाय हैप्पी बर्थडे, तब तू शायद एक्सपेक्टेशन में खरा उतर पाएगा, वरना तू सोचे भी मत। ये एक प्रोसेस है, ये एक कोशिश है, एक जानलेवा कोशिश, बहुत खतरनाक। हाँ समझा? हाँ। तू तो गीला हो गया यार। हाँ। मैं जैसे गीला हुआ ना बेटा, वैसे ही शादी के बाद तू भी गीला होगा, समझ लेना। हाँ। लेकिन सबसे पहले तू एक काम कर, अपनी बनियान को धो के इस रस्सी पे डाल दे। सुनिए जी, हो गया। अरे हाँ हो गया। अरे तेरी, अंदर जाऊंगा तो वो रुलाएगी, बाहर आता हूँ तो ये रुलाता है। जिंदगी रोने के लिए रह गई है बस अब। भैया सीनू है क्या? नहीं है सर, उसके पापा हैं। हाँ, सीनू से अच्छा है कि उसके पापा से बात करूं। 24 घंटे टीवी देखते रहते हैं, अपडेट होंगे। ओके। लड़कियों के एक्सपेक्टेशन को कंपेयर करके इनकी जोड़ी ऐसी है, उनकी जोड़ी ऐसी है, ये सोचकर कंफ्यूज हो रहे हो क्या? हाँ? तुम्हारे पसंदीदा कॉलेज में से एक पसंदीदा जोड़ी सिलेक्ट कर लो और फिर किसी दूसरी लवर जोड़ी की फोटो खींच के उन दोनों को कंपेयर करो और किसके बीच ज्यादा प्यार है ये तुम्हें सोचना चाहिए। अरे रे रे रे, अरे रुको बेटा, अरे रुको, अरे मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। आ गया। लड़कियों की उम्मीद पे खरा उतरना इतना आसान नहीं है। लड़कियों को पटाने के लिए जितना शिद्दत से तुम मेहनत करते हो, उसकी अहमियत को मैं समझता हूँ। तुमने इतनी मेहनत से उससे प्यार किया, उसे पटाया, लेकिन वो तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं की। हमारी उम्मीदों पर जो बना सके, हमारी उम्मीदें इतनी बड़ी नहीं, बहुत छोटी है। बस हमारे साथ थोड़ा समय बिता सके, हम जो कहें उसे सुन सके, हमें थोड़ी अपनी अटेंशन देने वाला हो। लेकिन सब पागलों की तरह कुछ और ही सोचते हैं। मेरे बॉयफ्रेंड को ही देख लो, फेसबुक के लाइव चैट के अलावा कभी लाइव नहीं दिखता। इसलिए तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड की आंखें खुलते ही उसके सामने दिखो। कॉलेज है, घर है, ये सब सोचे बिना उसे सरप्राइज दो। उसने तुम्हारे बारे में सोचा कि उसकी आंखों के सामने प्रकट हो जाओ। हमें प्यार करने वाला हमारे साथ हो, उसके अलावा हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। हम आंखें खोले तो हमें प्यार करने वाला सामने दिखना चाहिए। तो कल ही जाकर उस लड़की से मिलो। वंदना, तुम अगर दिल हो तो मैं तुम्हारी धड़कन। तुम जहां भी रहोगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिंदगी के हर पल में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जब तुम आंखें बंद करोगी तो तुम्हारे सपने में आऊंगा, आंखें खुलने पे तुम्हारे सामने रहूंगा। मुझे पता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहूं, यही तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है ना। पर अगर 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूंगा तो ये बताओ कि पैसे कहां से आएंगे? तुम्हें क्या लगता है कि हम लड़कों के पास कोई काम नहीं है? तुम लड़कियां ऐसी सोच रखती ही क्यों हो यार, कि सोचते ही सामने आ जाओ। तुम लोग जैसे ही कॉल करो हमें तुरंत फोन पिक कर लेना चाहिए। कब मेरा बर्थडे आ रहा है, कब मेरी फीस भरनी है, इस चीज की हिंट देती हो क्या? कितनी मेहनत लगती है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन तुम लोग के चक्कर में हम अपनी इच्छाएं पूरी ही नहीं कर पाते। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये सब कब तक रहेगा? हाँ, यही जब तक हम दोनों बैचलर रहेंगे। और शादी होने के बाद क्या होगा? तुम ही बोलोगी तुम बदल गए हो, तुम चेंज हो गए हो, यही बोलोगी और ये सुनकर के मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो कृपा करके मेरे बारे में ऐसा मत सोचना, प्लीज। चलो मैं तुम्हें अपनी बात बता देता हूँ। मैं सुबह सुबह ऑफिस जाऊंगा, वहां से हंसते हुए वापस आऊंगा या रोते हुए या फिर मायूस होके, ये सिर्फ मेरे ऑफिस के बॉस पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा, हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने रहूंगा, तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। ये सब कह के झूठे वादे नहीं करना चाहता मैं। सो अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे लिए करेक्ट हूं या नहीं। करेक्ट हूं तो फोन करना, नहीं तो नंबर डिलीट कर देना। एज यू विश।
दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सेंटेंस आई लव यू है, और सबसे ज्यादा मिसयूज किया जाने वाला भी सेंटेंस आई लव यू ही है। मुझसे फ्रेंडशिप करने के बाद मुझे आई लव यू कहते हैं तो मुझे बहुत बोरिंग लगता है। यही बात मैं सोचती रही और फाइनली जब मैं वहाँ पहुँची तब मुझे आई लव यू का डेफिनेशन पता चला। इतनी डेप्थ कैसे है इसमें अभी मुझे इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताऊँ तुम्हें। अभी मैं खुद को और नहीं रोक सकती। तुमसे मिलने के 8 घंटे 10 मिनट और 20 सेकंड्स के बाद अपनी लाइफ में पहली बार मैं तुमसे कह रही हूँ आई लव यू। पहली बार आई लव यू कहा, रिस्पॉन्स नहीं दोगे? हेलो हेलो, आर यू लिसनिंग? अभी 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 हाँ, तुमने लिसनिंग कहा ना? आई एम लिसनिंग। तो शादी कब करनी है?